द फोर्थ डॉल, चौथी गुड़िया। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं संजीव जैन। आइए मैं आपको आज की एक अमेजिंग कहानी बताता हूं। तो ये कहानी के अंदर में एक गुरु हैं और वो एक राजकुमार को, एक प्रिंस को जो है ट्रेन कर रहा है। और ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने, जो प्रिंस है, प्रिंस को तीन छोटी गुड़िया, यानी ही गेव हिम थ्री स्मॉल डॉल्स। पर प्रिंस जो है वो ही गॉट इरिटेटेड। उन्होंने कहा कि अरे यार, मैं तो लड़का हूं, मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ जो मुझे आप डॉल्स दे रहे हो। मैं इन डॉल्स का क्या करूंगा? राइट। तो तब जो है उनके गुरु ने कहा कि नहीं, ये जो गिफ्ट है ये एक फ्यूचर किंग के लिए है, फ्यूचर में जो आदमी किंग बनने वाला है ये उसके लिए है। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो हर एक डॉल है उसके कान के अंदर छेद है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो गुरु हैं उन्होंने जो है, जो राजगुरु हैं, उन्होंने उनको एक राजकुमार को एक स्ट्रिंग दिया, एक धागा दिया। उन्होंने कहा अब तुम एक काम करो, अब तुम ना ये जो धागा है कान में डालो और देखो क्या होता है। इस गुड़िया के, हर एक गुड़िया के कान में डालो और देखो क्या होता है। तो ऑफ कोर्स जो प्रिंस है ही बिकेम इंटरेस्टेड और उन्होंने पहली डॉल उठाई और पहली डॉल के जो है कान में धागा डाला। तो जब उन्होंने धागा डाला, स्ट्रिंग डाला, तो वो जो है पहली डॉल के एक कान में डाला और वो दूसरे कान में से निकल आया। तो राजगुरु ने समझाया कि देखो ये इस तरह का आदमी है, इसको कुछ भी तुम बता दो, ठीक है, ये एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है, तो इसे कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, ही डज नॉट रिटेन एनीथिंग। फिर प्रिंस ने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेट मी लुक एट द सेकंड डॉल। तो जो दूसरी डॉल थी, जो दूसरी गुड़िया थी, उसने उसके कान में धागा डाला और इस बार जो धागा है वो उसके मुंह से बाहर आया। तो फिर राजगुरु ने कहा कि देखो ये उस तरह का आदमी होता है कि आप इसको कुछ भी बताओगे ना तो ये सबको बता देगा। ठीक है, ये पूरी दुनिया में गा देगा उसको। फिर उसने कहा चलो तीसरी देखिए। तो उसने तीसरी डॉल उठाई प्रिंस ने, और उसने उसके कान में धागा डाला और इस बार धागा बाहर ही नहीं आया। तो फिर राजगुरु ने कहा कि देखो ये उस तरह का पर्सन है कि आप इसको कुछ भी बता दो वो उसके अंदर समा जाता है, वो कभी भी बाहर नहीं निकलता है। तो राजकुमार जो था, ही वॉज वेरी इंट्रीग्ड। उसने कहा कि अच्छा ये तो बढ़िया है, लेकिन अब इसका मतलब कम, कौन सी डॉल बेस्ट है, किस तरह का पर्सन बेस्ट होता है। तो फिर जो है राजगुरु ने से कहा कि एक और डॉल पकड़ाई उसको। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये ले, ये पकड़ और अब इस पे ट्राई करके देख। तो राजकुमार ने फिर उस गुड़िया के अंदर भी धागा डाला। तो उसने धागा डाला एक कान से और दूसरे कान से निकल आया। तो जो राजकुमार था उसने कहा कि अच्छा इसमें क्या खास है। तो राजगुरु ने कहा कि नहीं, एक काम करो, तुम एक बार ना दोबारा ट्राई करो इसी डॉल के ऊपर। तो उसने दोबारा डाला और इस बार जो है उसके मुंह से निकल आया। तो उसने कान से डाला, पहली बार जो है एक कान से डाला दूसरे से निकल आया। जब दूसरी बार डाला तो मुंह से निकल आया। और उसने कहा दोबारा करो, तो तीसरी बार डाला तो इस बार धागा बाहर ही नहीं निकला। तो फिर राजगुरु ने समझाया कि राजकुमार, उस तरह का व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ होता है जिसको ये पता है कि कब उसको सुनना नहीं चाहिए, ठीक है, कब उसको इग्नोर करना चाहिए, कब उसको चुप रहना चाहिए और कब उसको बोलना चाहिए। तो वही आपका एक ट्रस्टवर्दी साथी हो सकता है। तो जब आप राज करोगे तो यू मस्ट सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर ट्रस्टवर्दी एंड हु आर इंटेलिजेंट, हु नो when they must not listen, who must know when they should remain silent and when to speak out. So मेरे को तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, आई एम श्योर कि आपको भी अच्छी लगी होगी। सो नाउ फॉर टुडेज टेक टिप। सो गाइज, सब जगह में एआई का शोर मचा है, तो आज एआई का एक अमेजिंग टूल बताता हूँ। तो आप सब लोग जो है, हम लोग बहुत सारे लोग क्रोम यूज करते हैं, क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं। तो ये अर्जुन जो मेरा बेटा है उसने मुझसे शेयर किया था compose.ai। तो ये क्या है, ये एक एक्सटेंशन है। ये आपके क्रोम में ही डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, compose.ai भी जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके जो है ब्राउजर में ही इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद इट ऑटोमेट्स योर राइटिंग। आपको कुछ भी कंपोज करना है तो आप ये सिर्फ डबल स्लैश टाइप करोगे और यहाँ पर ही आपको ऑप्शन दे देगा, चाहे आप ईमेल में हो, चाहे आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर में हो, चाहे आप गूगल शीट के अंदर हो। और यहाँ पे ये देखिए, आप कुछ भी यहाँ पे इसे बुलवा सकते हो। ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट इट टू राइट। ओके, तो यू कैन कंपोज एनीथिंग। अच्छा, आप इसे ये भी कह सकते हो कि भाई आप इसको ऑटो कंप्लीट करने के लिए भी कह सकते हो। कुछ आपने लिखा है तो आप उसको कह सकते हो कि इसको रीराइट कर दो। ओके, किसी भी ईमेल को रिप्लाई करना है तो ये रिप्लाई भी कर देगा। तो रियली रियली अमेजिंग गाइस, सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस। आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन विद माय नेक्स्ट स्टोरी।